Hello everyone. In previous session we seen basis of classification. There are many characteristics for classification of animals that we already seen in video number 1 and 2. There are many characters. For example, first is level of organizations, then symmetry, then diploblastic and triploblastic organizations, columns, segmentation and notochord. I hope you all are well understood. ये अच्छे से समझ लेना, राइट? तो ही आपको आगे का क्लासिफिकेशन समझ में आएगा. So today we will see the classification of animal on the basis of basic characters. The broad classification of Animalia based on common fundamental features as mentioned in the preceding section is given in figure 4.4. 4.4 फिगर यहाँ आपको दी गई है, राइट? यू कैन सी दिस क्लासिफिकेशन चार्ट properly. So here you have given kingdom, levels of organizations, symmetry, body cavity, or we can say coelom and phyla. So you can see kingdom, that is Animalia, right? That is multicellular. बट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस की हम बात करें तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देयर आर 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस: सेल्युलर, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, राइट? When we talk about symmetry, there are 3 types of symmetry. First is mostly asymmetrical, then radial and bilateral. Okay. Then what about body cavity or coelom? There are 3 types of body cavity or coelom. Acoleomata means जिसके पास coelom नहीं है, right? Then without body cavity means के false body cavity होंगी, that is called acoleomats. And then with false coelom, सॉरी विदाउट बॉडी कैविटी मीन्स व्हाट, जिसके पास कोइलम नहीं है, राइट? दैट इज कॉल्ड अकोलियोमेट्स. देन जिसके पास कोइलम है दैट इज कॉल्ड कोलियोमेट. एंड विद फॉल्स कोइलम दैट इज कॉल्ड सूडोकोलियोमेट्स, जिसके पास फॉल्स कोइलम है, राइट? अकॉर्डिंग टू दिस कॉमन फंडामेंटल कैरेक्टर्स, animal divided in different phyla like Porifera, Coleontata, Ctenophora, Platyhelminths, Aschelminths, right? There are number of phylum with a true coelom, that is called coleomats. Okay, and according coleomats there are many phyla, many animal including phyla like Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Hemichordata, Chordata, right? There are many number of phylum. We have to learn properly according to their common character, right? So common character के हिसाब से हमको ये different phyla पढ़ने हैं. सो यहाँ जो भी क्लासिफिकेशन चार्ट दिया है वो अच्छे से आपको शॉर्ट में समझ लेना है. ये चार्ट ही आपको आगे के फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक याद रखने में हेल्प करेगा, राइट? सो ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमालिया बेस्ड ऑन कॉमन फंडामेंटल फीचर्स विच हैव यू गिवन इन दिस चार्ट, राइट? अंडरस्टूड? आई होप यू ऑल आर वेल अंडरस्टूड. नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फाइलम, दैट इज पोरिफेरा, राइट? यू कैन सी दिस फाइलम वेरी इजीली. फाइलम पोरिफेरा ये क्या शो कर रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं आपको कि कोई भी फाइलम अगर आपको पढ़ना है, कोई भी फाइलम आपको अगर पढ़ना है तो आपको पहले क्या करना होगा, उसके जो कॉमन कैरेक्टर है वो उसको आपको याद रखना होगा, राइट? अभी तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ पूरा का पूरा फाइलम विथ देयर कॉमन कैरेक्टर, बट उसके बाद लास्ट में आपको मैं कैरेक्टर लिखवाऊंगी कि कौन से कैरेक्टर इस फाइलम में इंक्लूड हुए हैं, राइट? सो लेट अस स्टार्ट फाइलम पोरिफेरा.
member of this phylum are commonly known as sponges. स्पॉन्जिस, जैसे हम सॉफ्ट मटेरियल वाला स्पॉन्ज होता है ना, मीन्स के वो तकिए में और गद्दे में यूज़ होता है, राइट, जस्ट लाइक ऐसा उसका मटेरियल होता है, मीन्स के ऐसा एनिमल होता है, दैट इज वाई उसको हम बोलेंगे स्पॉन्जिस. दे आर जनरली मराइन एंड मोस्टली, मीन्स के फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, कॉमन नेम. देन सेकेंड पॉइंट दैट इज हैबिटेट ऑफ पोरिफेरा, राइट, दैट इज मराइन. Then we talk about symmetry, that is asymmetrical animal की symmetry कैसी होगी, asymmetrical animal होंगे. आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो पार्ट है, राइट, ये और ये पार्ट अनइवनली वो डिवाइड है, दैट इज वाई उसकी सिमेट्री कैसी है, asymmetrical animals that you can see in this figure. These are primitive multicellular animal and have cellular level of organizations. तो यहाँ आपको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बोला गया है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेल्युलर बेस, मीन्स कि ये सेली है, टिश्यू तक उसका ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. देन स्पेशलाइजेशन, स्पेशल फीचर आपको दिया है कि स्पॉन्जिस हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम. स्पॉन्जिस के पास क्या है, वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम की, कैनाल जैसे सिस्टम है जिससे वाटर ट्रांसपोर्ट होता है. एंड देन वाटर एंटर्स थ्रू माइनट पोर्स दैट इज कॉल्ड ऑस्टिया इन द बॉडी वॉल इनटू सेंट्रल कैविटी दैट इज कॉल्ड स्पॉन्जिकोइलर्स, राइट. उसको क्या बोलेंगे, स्पॉन्जोकॉइल. कि वाटर जब ऑस्टिया थ्रू बॉडी में एंटर होता है, बॉडी वेल पे एंटर होता है, राइट, इनटू अ सेंट्रल कैविटी दैट इज कॉल्ड स्पॉन्जियोकॉइल, फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू द ऑस्क्यूलम, कि जिससे ऑस्क्यूलम थ्रू वो बाहर निकलेगा. जैसे हमारी बॉडी में जो वाटर है वो बाहर निकलता है, राइट, सेम वे यहाँ भी उनकी एक स्पेशलाइज कैरेक्टर होता है, स्पेशल स्ट्रक्चर होता है बॉडी में जिसके थ्रू वाटर कम आउट, दैट इज कॉल्ड ऑस्क्यूलम. दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग. ये जो पाथवे है वो फूड गैदरिंग में हेल्प करते हैं, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में या हेल्प करते हैं, रिमूवल ऑफ वेस्ट, राइट, कि यहाँ ये जो सिस्टम है वो वाटर ट्रांसपोर्ट तो करती है, साथ साथ क्या करती है, हेल्प्स इन फूड गैदरिंग, फूड को कलेक्ट करने में, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में, रिमूवल ऑफ वेस्टेज में, राइट, ये हेल्प करते हैं, राइट. ओके, नाउ वी टॉक अबाउट कॉर्नियोसाइट्स और वी कैन से कॉलर सेल्स, राइट. ये स्पेशलाइज कैरेक्टर है कॉर्नियोसाइट्स और वी कैन से कॉलर सेल्स line the spongiole and the canals. Collocytes or collar cells line the spongicoil and the canal, right. Digestion is intercellular. हम अगर डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन कैसा है, इंट्रासेल्युलर. मीन्स व्हाट, डाइजेशन प्रोसेस इन सेल, कि डाइजेशन प्रोसेस कहाँ होगी, सेल में होगी, दैट इज कॉल्ड डाइजेशन इज इंट्रासेल्युलर, राइट. इंट्रासेल्युलर मीन्स व्हाट, डाइजेशन प्रोसेस सेल के अंदर होती है, राइट. ओके, द बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर्स. कि जैसे हमारी बॉडी में स्केलेटन है वैसे ही ये स्पॉन्जिस की बॉडी में स्केलेटन है, राइट, जो स्पिक्यूलस एंड स्पॉन्जिन फाइबर से बना हुआ है. सो हम स्केलेटन सिस्टम में ये लिख सकते हैं कि बॉडी सपोर्टेड बाय स्पिक्यूलस और स्पॉन्जिन फाइबर्स. देन सेक्स आर नॉट सेपरेट, दैट मीन्स के दे आर कॉल्ड हर्मेटोफ्राइट्स. मीन्स व्हाट, कि जिसमें मेल और फीमेल एनिमल एक ही एनिमल में होगा. इट मीन्स एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस बाय द सेम इंडिविजुअल्स. मीन्स कि उसमें मेल एनिमल और फीमेल एनिमल ऐसा कुछ नहीं होता है, एक ही एनिमल में एग्स और स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, राइट. दैट इज वाई द एनिमल नोन एज
hermaphrodites. Sponges reproduce asexually by fragmentation, कि asexual रिप्रोडक्शन होगा तो फ्रेगमेंटेशन थ्रू होगा, और सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होगा तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होगा, राइट. सो आपको ये रिप्रोडक्शन का टॉपिक लिखना है, और उसमें दो टाइप के रिप्रोडक्शन को डिस्क्रिमिनेट करना है, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल. असेक्सुअल बाय फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअली बाय गैमेट, राइट. फ्रेगमेंटेशन और गैमेटोजेनेसिस आपको पता ही हो. गैमेट कंबाइन होके मीन्स के सिंगेमी होके जो रिप्रोडक्शन होता है वो हमने देखा था. असेक्सुअल मीन्स व्हाट, कि एक ही पेरेंट उसमें इन्वॉल्व होता है, उसमें गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता है और उसके बाद प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है, दैट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन. और वी कैन से असेक्सुअली रिप्रोडक्शन. एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स व्हाट, जिसमें मेल और फीमेल गैमेट में फ्यूज विथ ईच अदर, राइट. सो ये रिप्रोडक्शन हो गया. देन व्हाट अबाउट फर्टिलाइजेशन. हम फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, मीन्स व्हाट, कि बॉडी के अंदर वो फर्टिलाइजेशन होता है. फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है. तो फर्टिलाइजेशन का पॉइंट बनाना है आपको और लिखना है. अगर इंटरनल होगा तो इंटरनल लिखना है और एक्सटर्नल होगा तो एक्सटर्नल लिखना है. सो यू कैन से फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, मीन्स के बॉडी के अंदर होता है, और एक्सटर्नल अगर होगा तो वो बॉडी के आउटसाइड होगा. एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, हैविंग अ लार्वल स्टेज विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट. मीन्स व्हाट, कि फर्टिलाइजेशन पॉइंट के साथ डेवलपमेंट पॉइंट भी आएगा. डेवलपमेंट पॉइंट में आपको याद रखना है कि डेवलपमेंट दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. डायरेक्ट मीन्स व्हाट, कि फीमेल बॉडी में से डायरेक्टली प्रोजेनी प्रोड्यूस हो जाती है, राइट. दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट डेवलपमेंट. एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मीन्स व्हाट, जिसमें से लार्वल स्टेज के बाद ही वो फीमेल बॉडी मीन्स के पेरेंट बॉडी के जैसा ही न्यूबॉर्न बेबी दिखाई देने लगता है. दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट, मीन्स के जो मॉर्फोलॉजिकली एडल्ट के जैसा ही दिखता है larval stage, but after completing larval stage that progeny look like exact their adult, or we can say their parents, right. And last, that is the example of porifera. First is Sycon, means के Scypha, then Spongilla, Sycon, Spongilla, right, which is live in fresh water. Then Euspongia, that is bath sponge, उसको हम बोलते हैं bath sponge. So this is the example of phylum porifera, right. Understood? अच्छे से समझ में आया आपको? Yes or no? So आपने जो भी बेसिक कैरेक्टर आपने समझे, लाइक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, कॉलियम, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, देन सेगमेंटेशन, देन नोटोकॉर्ड, राइट. ये जो हमने डिटेल में देखा था वो आपको याद होगा. तो ये सभी मोस्टली 70% कैरेक्टर आपको ऐसे ही समझ में आ गए होंगे, राइट. सो आपको इसके पॉइंट्स बनाने हैं, वो मैं बोलती हूँ आपको, आपकी नोटबुक में नोट डाउन करना है. सो नोट डाउन दैट पॉइंट. फर्स्ट इज कॉमन नेम, तो आपको लिखना है वहाँ स्पॉन्जिस, ओके. देन यू हैव टू राइट हैबिटेट. सेकेंड पॉइंट मीन्स वो कहाँ रहते हैं, वो एनिमल मराइन में या फिर फ्रेश वाटर में, कि वॉट एवर, राइट. देन सिमेट्री, सिमेट्री पॉइंट लिखो. उसके सामने ऑटोमेटिक आपको याद रह ही जाएगा असिमेट्रिकल एनिमल, राइट. नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा पॉइंट बनाओ. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऐसा पॉइंट बनाओ तो क्या आएगा आंसर में, सिर्फ सेल्यूलर, ओके.
ये पॉइंट्स बनाओगे तो आपको अच्छे से इजीली याद रहेगा। सभी फाइलम में ऐसे ही पॉइंट में लिखवाऊंगी, सो यू हैव टू राइट ऑन दैट वे। देन स्पेशलाइजेशन, स्पेशल कैरेक्टर हैव वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम, राइट। ऑस्टिया के बारे में लिखना है आपको, ऑस्कुलम के बारे में लिखना है स्पेशलाइजेशन में। देन सीधा आपको डाइजेशन लिखना है। डाइजेशन तो डॉट करके सामने लिख देना है। इंट्रासेल्युलर मीन्स के बॉडी के अंदर होगा डाइजेशन। देन स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम तो आंसर में आएगा मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर्स, राइट। नेक्स्ट सेक्स ऐसा लिखना है और आंसर में आप लिखोगे सेक्स आर नॉट सेपरेट, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हो हर्मेफ्रोडाइट्स, जिसमें एग्स एंड एक ही इंडिविजुअल में से प्रोड्यूस होते हैं, राइट। देन नेक्स्ट पॉइंट रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन लिखने के बाद आपको उसके दो टाइप्स लगाने हैं, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। असेक्सुअल लिखा उसमें लिखना है बाय फ्रेगमेंटेशन, एंड सेक्सुअल लिखा है उसमें लिखना है बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। दैट इज इट। रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। देन फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन पॉइंट बनाना है और उसके सामने सिर्फ लिखना है आपको इंटरनल। दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन अकर इन इनर साइड ऑफ बॉडी। देन डेवलपमेंट भी एक अलग से पॉइंट बनाना है, डेवलपमेंट पॉइंट बनाओ। तो डेवलपमेंट में आपको लिखना है इनडायरेक्ट विच हैविंग अ लार्वल स्टेज विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट, वो आपको लिखना है। और उसके बाद लास्ट एग्जाम्पल ऐसा पॉइंट बनाओ। ओके, सो ये हो गया फाइलम पॉरीफेरा विद देयर कैरेक्टरिस्टिक। और यहाँ आपको जो डायग्राम दिया है, राइट, ये साइकॉन का है। फर्स्ट साइकॉन, सेकेंड यूस्पॉन्जिया, स्पॉन्ज जैसा ही दिखते हैं, एंड स्पॉन्जिला। यू कैन सी ऑल थ्री हैव डॉट लाइक स्ट्रक्चर, राइट। ये है, यहाँ है, तो वो क्या शो कर रहे हैं, जो ऑस्टिया है ना, मीन्स के जो स्मॉल पोर्स है ना, राइट, उसके थ्रू ही वाटर एंटर होता है और वाटर बाहर निकलता है, राइट। सो आपको ये एनिमल के बारे में आना चाहिए, राइट। सो ये हो गया कैरेक्टर ऑफ पेरिफेरा। इन नेक्स्ट सेशन we will see Coleontera, that is also very important। सब फाइलम बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट। किसी भी फाइलम को किसी भी तरह से उसके कैरेक्टर एक्सप्लेन करने के लिए आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करनी है, राइट। सो नेक्स्ट सेशन में वी विल सी फाइलम कोलेंटेटा। टिल दैट, थैंक यू।